प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देकर स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है, आमीन। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है, एक और नया हफ्ता प्रभु ने हमको दिया है। हम आज के दिन भी प्रभु की महिमा करेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। आमीन, हालेलुया। कितना भलाई हमारे जीवन में प्रभु ने किया, आमीन। वो अनगिनत है, कितना अनुग्रह से हमें अब तक चला कर ले आए। ये सारा जो आदर है प्रभु को ही मिले। हम आज के दिन भी प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपके घर पर, आप जिस स्थान से प्रभु की स्तुति कर रहे हो, महिमा कर रहे हो, उस स्थान पर जरूर प्रभु के कार्यों को आप महसूस करोगे। आमीन। जहाँ कई वचन कहता है, जहाँ कई 2 या 3 जन एक मन से इकट्ठे होंगे, उस स्थान पर पवित्र आत्मा उतर कर आएंगे कर। उसी तरह आप भी घर पर हो, आप इकट्ठे हो, प्रभु आपके बीच में उतर कर आएंगे। आमीन। और विशेष कार्य को देखोगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु का स्वागत करें, प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम आपको बधाई देते हुए स्वागत करते हैं पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्तुतियों के बीच में वास करने वाले प्रभु, हमारे बीच में उतर कर आइए पिता। प्रभु आपका हम स्वागत करते हैं पिता। आइए प्रभु, आप हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। इस सुबह के समय, इस विश्राम दिन पर, प्रभु की आराधना करने वाले इस अवसर पर, इस दिन पर पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में उतर कर आइए प्रभु। प्रभु, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। पेंतेकोस्त के दिन जिस तरह पवित्र आत्मा उतर कर आए थे, उसी तरह आज ये प्रार्थना की आवाज, ये आराधना की आवाज जहाँ कहीं सुनाई दे, उस जगह पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आए प्रभु। प्रभु, सभी जन आपकी उपस्थिति को अनुभव करे प्रभु, आपके स्पर्श को अनुभव करे प्रभु। ये प्रार्थना का समय, ये प्रभु की आराधना करने का समय व्यर्थ ना हो प्रभु। पवित्र आत्मा बड़े बड़े कार्य कीजिए, विशेष करके पिता। प्रभु, जो कोई इस सुबह के समय प्रभु तुझे देखकर पुकार रहे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का विशेष सामर्थ उतर कर आए प्रभु। हम सभी प्रभु एक मन के साथ तेरी आराधना करने के लिए, एकता के साथ, पवित्रता के शोभायमान के साथ तेरी आराधना, तेरी महिमा करने के लिए हमारी सहायता कीजिए प्रभु। शुरुआत से लेके अंत तक आपका नियंत्रण हो, आपका कार्य हो प्रभु। प्रभु, आप महिमा पाइए प्रभु। हम पूरे मन से, पूरे दिल से आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आपका नियंत्रण रहे। वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। पवित्र आत्मा बड़े बड़े कार्य कीजिए प्रभु। सभी जन हाथों को उठाकर बोलेंगे, प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा को हमारे बीच में चाहते हैं। उसी के साथ हम एक मन से, पूरे दिल से आपकी स्तुति महिमा करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। हाथों को उठाकर हम बोलेंगे, क्या तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना
यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक बार फिर बधाई देकर स्वागत करता हूँ। प्रभु बलागे, आमीन। हम विशेष कर गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। एक गीत हम सब ने सुना होगा पहले, या हो सकता नया हो। अब सब हमारे साथ मिलकर गाइए। आएगा क्या यीशु के पास, समय यही है, सच्चे सामर्थ्य यीशु के पास, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही समय है प्रभु के पास आने का। हो सकता है आप जो मसीह से दूर चले गए हो तो वापिस आने का यही समय है। हो सकता है आप कभी इससे पहले आए नहीं, तो ये आपके लिए एक जो इनविटेशन है कि यीशु के पास आप आ जाइए। हो सकता है आप यीशु के ही पास हो तो और पास आ जाइए, आमीन। तो इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आएगा क्या यीशु के पास, समय यही है, सच्चे सामर्थ्य यीशु के पास। आएगा क्या यीशु के पास, समय यही है, सच्चे सामर्थ्य यीशु के पास। आएगा क्या यीशु के पास, समय यही है, सच्चे सामर्थ्य यीशु के पास। आएगा
बांधा हुआ घर, चीजें सभी, रिश्ते नाते और प्यारे सभी, तन छोड़कर तेरा प्राण जाए तो साथ तेरे कौन आएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये पृथ्वी और पृथ्वी की जो चीजें है ये निरंतर नहीं है। आमीन। जो भी बांधा हुआ घर है, चीजें, रिश्ते नाते सभी, एक दिन जब मृत्यु हमारे जीवन में आएगी, इनमें से एक भी चीज हमारे साथ में ना आएगी। आमीन। तो फिर दुनिया के कार्य के लिए चिंता करके क्या फायदा। ये नहीं वो नहीं करके कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमें यीशु के पास आना है, खुशी के साथ रहना है। आमीन। तो आइए इस कवि को मिलकर फिर से गाकर प्रभु की महिमा करें। बांधा हुआ घर, चीजें सभी, रिश्ते नाते और प्यारे सभी, बांधा हुआ घर, चीजें सभी, रिश्ते नाते और प्यारे सभी, तन छोड़कर तेरा प्राण जाए तो साथ तेरे कौन आएगा। आएगा क्या यीशु के पास, समय यही है, सच्ची खबर यीशु के पास। आएगा क्या यीशु के पास, समय यही है, सच्ची खबर यीशु के पास। जीने के सारे दिन व्यर्थ ही क्यों, दुख के साथ काटे हम। जीने के सारे दिन व्यर्थ ही क्यों, दुख के साथ काटे हम। यीशु के चरणों में समर्पण करें, जीवन देकर वो संभालेगा। आएगा क्या यीशु के पास, समय यही है, सच्ची सामर्थ्य यीशु के पास। आएगा क्या यीशु के पास, समय यही है, सच्ची सामर्थ्य यीशु के पास। करना माया नाश होएगी, उसमें ना मन रंग बहका देगी। सुंदरता माया नाश होएगी, उसमें ना मन रंग बहका देगी। मृत्यु एक दिन आ जाएगी, भूलना मत तेरे प्रभु को। आएगा क्या यीशु के पास, समय यही है, सच्ची सामर्थ्य यीशु के पास। आएगा क्या यीशु के पास, समय यही है, सच्ची सामर्थ्य यीशु के पास। आएगा क्या यीशु के पास, समय यही है, सच्ची सामर्थ्य यीशु के पास। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम एक और गीत गाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करेंगे। अंधकार के बलो यीशु महिमा से गिराएंगे, यीशु का लहू हमारा हथियार है, बै नहीं जय है हमें। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों में या हमेशा हर समय हमारा जो हथियार है वो यीशु का लहू है। आमीन। विश्वास कितने लोग करते हैं? सभी जन बोले यीशु का लहू हमारा हथियार है कर कर। आमीन, हालेलुया। महामारी हो, बीमारी हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमारे पास है यीशु का लहू, वो हमारा हथियार है। आमीन। हमें हर घड़ी बचाने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। अंधकार के बलों को यीशु महिमा से गिराएंगे, अंधकार के बलों को यीशु महिमा से गिराएंगे। यीशु का लहू हमारा हथियार है, बह नहीं जाएगा हमें, आहा बह नहीं जाएगा हमें। यीशु का लहू हमारा हथियार है, बह नहीं जाएगा हमें, आहा बह
रगमन दिहंदर मन कशी अंदर दरबा। प्रभु की महिमा करेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करेंगे। अंधकार को हटाने वाला प्रभु की महिमा इस सुबह के समय हमारे घर पर हो, हमारे रहने के स्थान पर प्रभु की महिमा उतर कर आए। सभी जन ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे, सभी जन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। अंधकार के बलों को नाश करने वाला हमारा सच्चा परमेश्वर राजा यीशु के नाम की महिमा करेंगे। तेरी स्तुति करते हैं पिता, ताली बजाकर सभी जन दिल के गहराई से प्रभु की महिमा करेंगे। कितना महान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। उसके जैसा कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं। सभी जन प्रभु की महिमा करते रहेंगे, सभी जन उसकी स्तुति करते रहेंगे। तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं पिता। कोई चुपचाप ना रहे, प्रभु आपको देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु की महिमा आपको भर रही है इस सुबह के समय। प्रिय भाई, प्रिय बहन, तू मुंह खोलकर प्रभु को देखकर बोल, मैं तेरी स्तुति करता हूँ पिता, मैं तेरी स्तुति करती हूँ पिता। तेरी महिमा हो राजा, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा जय है। यस यस यस, कोई चुपचाप ना रहे, प्रभु की ज्योति आपके जीवन में प्रकट होए। यस, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं पिता। भला परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। तू सुंदर परमेश्वर, तू बहुत ही खूबसूरत है प्रभु। तेरा प्यार हमारे लिए महान है, तेरी दया हमारे जीवन में महान है, तेरी कृपा हमारे जीवन में महान है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं। यस, कितने लोग एहसास के साथ अपने जीवन में इसे एहसास करते हुए बोल रहे हैं, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे समान कोई नहीं। तू भला है प्रभु, तू अच्छा है, तू सच्चा है, तेरे जैसा कोई नहीं पिता। कितने लोग प्रभु को देखकर, इन बातों को बोलकर उनकी महिमा कर रहे हैं। तेरा प्यार हमारे लिए अनोखा है, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हमारे लिए अनोखा है। कूड़े कचरे में पड़े हुए हमको तूने उठा कर रखा है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। मैं हमेशा तेरी स्तुति करूंगा, मैं हमेशा तेरी महिमा करूंगा प्रभु। इतने लोग दिल की गहराई से बोल रहे हैं, मैं हमेशा आपकी स्तुति करूंगा प्रभु, मैं हमेशा आपकी महिमा करूंगा। कारण मुझे शून्य से तूने लेकर उठाया है। कोई देखने वाला नहीं था, तू वो देखकर मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। मुझे अभी तक हाथ थाम कर तू नहीं चला कर ले आया है प्रभु। सच है ना? निंदा, अपमान, आंसू, गरीबी, आकाल, दर्द, वेदना, इन सबको हम पार करके आए ना आज के दिन तक। प्रभु ही ने तो हमारा हाथ थाम कर ले आए हैं। बोलेंगे कि प्रभु को देखकर क्यों अनोखा प्यार
नहीं, वो हमेशा एक जैसा है। दोनों हाथों को उठाकर प्रभु को देखकर बोलिए, प्रभु तूने मुझे शून्य से उठा के रखा है, मेरे जीवन को तूने बदला है। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी महिमा करता हूँ प्रभु, मैं तेरी महिमा करता हूँ राजा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, प्रिय पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम में, प्रिय पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, तेरा दंड सह लिया उसने, घोड़े खाके क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई देनी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खाके क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई देनी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, पत्रों और सब मुसीबतों से, आपकी पुत्री जैसा संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, पत्रों और सब मुसीबतों से, आपकी पुत्री जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। बोलिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। 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 हाँ प्रभु, हमेशा आपकी स्तुति करने के लिए हमें समर्पण कर देंगे। इस सुबह के समय कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे हैं, हमारे लिए प्रभु के किए हुए कार्य उसे और कोई नहीं कर सकता। हमें बचाने के लिए अपने लहू बहाए, क्रूस उठाए, कोड़े खाए, मृत्यु
पाए, जी उठे। अन्न वस्त्र सभी आशीषें हमारे जीवन में उन्हें भरपूरी से दिया गया। इतने महान परमेश्वर को देखकर बोलिए प्रभु, हमेशा मेरे अंतिम श्वास तक मैं आपकी स्तुति करने के लिए मुझे समर्पण करता हूँ पिता। इस दिल की गहराई से सुबह के समय बोलिए, हमेशा सर्वदा आपकी स्तुति करने के लिए समर्पण करता हूँ पिता। मेरे साथ मिलकर बोलिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। एक और बार बोलिए, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हमेशा आपकी स्तुति हमारे मुख से निकले। आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। इतने लोग प्रभु को देखकर इस बात को बोल रहे हैं, प्रभु हमेशा मेरे जीवन से आपकी स्तुति हो, कुछ रहे या ना रहे, तकलीफ हो या वेदना हो, अकाल हो या भूखापन हो, दर्द हो या गरीबी हो, मैं हमेशा आपकी स्तुति करने के लिए अर्पण करता हूँ। मैं हमेशा आपकी स्तुति करने के लिए अर्पण करती हूँ प्रभु। मेरी आप मदद कीजिए, मेरी आप मदद कीजिए प्रभु। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु की स्तुति करते करते आप प्रभु की महिमा को आपके जीवन में अनुभव करोगे। प्रभु की स्तुति करना व्यर्थ नहीं है। प्रभु की स्तुति करते करते प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर राज करेगी। प्रभु की महिमा आपको नियंत्रण करेगी। कितना भला है देखिए, प्रभु की महिमा आपके परिवार को चलाएगी। कुछ भी हो जाए, हमेशा प्रभु की स्तुति करते रहिए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए। प्रभु हम आपकी स्तुति करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। आपके हाथों में पूरी तरह समर्पण करते हैं प्रभु। हमारे बीच में आप मंडराए, इसके धन्यवाद प्रभु। आपकी ज्योति प्रकाश हमारे बीच में प्रकट हुई, इसके लिए धन्यवाद। हमें एक बार फिर आपके हाथों में दिए गए सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिम्मेदारी लेकर आप चलाइए। आगे का समय आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। आपका कार्य प्रकट हो, दास को छिपाकर आप बात कीजिए। आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இந்த அருமையான பரிசுத்த நாளில் எங்களோடு இணைந்து தேவனை ஆராதிக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். इस पवित्र दिन पर हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना करने वाले आप सभी के लिए परमेश्वर की स्तुति कहता हूँ। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நாங்கள் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रेम की बधाई आपको देते हैं। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றென்றைக்கும் மாறாதவராகவே இருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह कल आज हमेशा एक जैसा है। அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. उनका अनुग्रह हमेशा के लिए कर वचन कहता है। இன்றைக்கும் அற்புதம் செய்யும் கரங்கள் ஓய்ந்து போகவில்லை. आज भी अद्भुत करने वाला हाथ गायब नहीं हुआ है। இயேசு இன்றைக்கும் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்கிறவராகவே இருக்கிறார். यीशु आज भी आपके लिए अद्भुत करने वाले बनकर है। நீதி உள்ள வாழ்க்கை ஆண்டவர் பார்த்து உங்களுக்கு நன்மை செய்வார். आपके धार्मिक जीवन को देखकर परमेश्वर आपके लिए भलाई करेंगे। கர்த்தர் உங்களை இன்றைக்கும் நேசிக்கிறார். परमेश्वर आपसे आज भी प्रेम करते हैं। ஆண்டவர் உங்களுக்கு நன்மை செய்வாராக. परमेश्वर आप सभी के लिए भलाई करेंगे। ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு நேராக
நாம் கடந்து செல்லலாம். परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। நீதிமொழிகள் 14வது அதிகாரம் 32வது வசனத்தை நாம் தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம். नीति वचन के 14वें अध्याय के 32वें वचन को हम देखते आ रहे हैं। துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கத்திலே வாரிக்கொள்ளப்படுவார். दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, நீதிமானோ தன் மரணத்திலே நம்பிக்கை உள்ளவன். परंतु धर्मी के मृत्यु के समय भी भरोसा है। துன்மார்க்கன் தான் செய்யக்கூடிய தீமையான காரியங்கள் நிமித்தம் வாரிக்கொள்ளப்பட்டு நரகத்திற்கு போகிறார். दुष्ट व्यक्ति वो जो बुराई करता है उसके कारण वो जो है नरक में नष्ट हो जाता है। அவனுக்கு நிச்சயம் நரகம் தான் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. उसके लिए निश्चय नरक है कर वचन कहता है। ஆனால் நீதிமானுடைய மரணத்திலே நம்பிக்கை இருக்கிறது. लेकिन धर्मी जन के मृत्यु में भरोसा है। உயிர் தழுவோம் என்கிற நம்பிக்கையிலே அவன் மரிக்கிறார். जी उठूंगा करके इस भरोसे के साथ वो मरता है। மரித்த உடனே பரதேசி என்கிற இளைப்பாறுதலுக்குள் போகிறேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே அவன் மரிக்கிறான். मरने के बाद तुरंत स्वर्ग लोक करके विश्राम स्थान में जाऊंगा करके इस भरोसे के साथ वो मरता है। பிரதிபலனுக்காக எழும்புவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். प्रतिफल पाने के लिए मैं उठूंगा करके इस भरोसे के साथ वो मरता है। பூமியிலே இயேசுவோடு கூட மறுபடியும் வந்து பூமியை அரசாட்சி செய்வேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். इस पृथ्वी में वापस यीशु के साथ आकर राज करूंगा करके इस भरोसे के साथ वो मरता है। மரிக்கும் போது சிருஷ்டிகரை முகமுகமாய் பார்க்க போகிறேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். वो मरते समय सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आमने सामने देखने जा रहा हूं कर इस भरोसे से मरता है। நித்திரைக்காக நான் சில காலம் போகிறேன். मैं सोने के लिए थोड़े समय के लिए जा रहा हूं। கால சத்தம் கேட்கும்போது எழும்புவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். तुरही की आवाज सुनते ही मैं जी उठूंगा करके इस भरोसे के साथ वो मरता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் நம்மோடு பேசின அடுத்த காரியம், परमेश्वर हमसे बात किया हुआ अगला कार्य, கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களுடைய மரணம் அவருடைய பார்வைக்கு அருமையாயிருக்கிறது. परमेश्वर के पवित्र भक्तों की मृत्यु उनके नजर में उनकी दृष्टि में अनमोल है। மரணம் என்பது அவரோடு தேவனோடு இருப்பதற்காக புறப்பட்டு செல்லும் ஒரு தருணம். तो मृत्यु मौत करके जो है वो उनके साथ मिलने के लिए जाने वाला एक अवसर है। நம்மை நேசிக்கிறவரை சந்திக்க போகிற ஒரு இடம்தான் அந்த சம்பவம் தான் மரணம். हमसे प्रेम करने वाले को मिलने जाने वाला जगह वही मृत्यु है। கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களுடைய மரணம் அவர் பார்வைக்கு மிகவும் நல்லதா இருக்கிறது. परमेश्वर के पवित्र भक्तों की मृत्यु उनकी दृष्टि में बहुत ही भला सुंदर है। கடந்த வாரம் கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார். पिछले हफ्ते परमेश्वर ने हमसे बात किया, கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். ஸ்தோத்திரம். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, आमीन। स्तुति हो परमेश्वर के बच्चों। கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். जो प्रभु में मरते हैं, प्रभु के अंदर मरते वो धन्य है। அவர்கள் वे लोग தங்கள் எல்லா பிரயாசங்களையும் விட்டு ஓய்ந்து இளைப்பாறுகிறார்கள். वे उनके सारे प्रयास से जो है परिश्रम से जो है छुट्टी पाकर विश्राम पाते हैं। ஆண்டவர் பேசினார். तो परमेश्वर ने हमसे कहा था, நாம் மரண பரியந்தம் கர்த்தருக்குள் இருக்க வேண்டும் என்ற காரியத்தை கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார். हमें मृत्यु तक परमेश्वर में रहना है कर इस कार्य से हमसे बातें किए थे। இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மோடு பேசக்கூடிய காரியம், आज परमेश्वर हमसे बात करने वाला कार्य பிலிப்பியர்கள் நிருபம் 1வது அதிகாரம் 21 முதல் 24 வசனங்கள் வரைக்கும். फिलिपियों के पहले अध्याय के 21 से लेके 24 वचन तक। ஆமென். ஸ்தோத்திரம். பிலிப்பியர்கள் நிருபம் फिलिपियों का पत्री 1வது அதிகாரம் पहला अध्याय ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 21 முதல் 24 வசனங்கள். 21 से लेके 24 वचन। ஆமென். கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம். मसीह मेरा जीवन है और मृत्यु के लिए मैं तैयार हूँ। ஆமென். ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதுனாலே फिर भी मैं जो शरीर में जीवित हूँ, என் கிரியைகளுக்கு பலன் உண்டாயிருப்பதால் मेरे क्रिया के लिए फल मिलेगा कर நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியே. मैं किसको चुनूं करके मैं नहीं जानता, ஏனெனில் இவ்விரண்டிலும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன். क्योंकि मैं दोनों के बीच में मैं लटका हूँ। தேகத்தை விட்டு பிரிந்து देह से अलग होकर கிறிஸ்துவுடனே இருக்க எனக்கு ஆசை உண்டு. मसीह के साथ रहने के लिए चाहत है, அது அதிக நன்மையாய் இருக்கும். वो अधिक भला रहेगा। அப்படி இருந்தும் நான் சரீரத்தில் தரித்திருப்பது உங்களுக்கு அதிக அவசியம்.
फिर ऐसे रहते भी आपके लिए शरीर में रहना अधिक आवश्यक है। பிலிப்பியர் 1:21 சொல்லுகிறது, फिलिपियों का पहले अध्याय का 21वां वचन कहता है, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், प्रेरित पौलुस कहता है, கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், मसीह मेरा जीवन है சாவு எனக்கு ஆதாயம்। और मर जाना मेरे लिए लाभ है। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா। हालेलुया। பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहते हैं, என்னுடைய மரணம் எனக்கு ஆதாயமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்। मेरा मृत्यु जो मेरी मौत लाभ है कर என்னுடைய மரணம் எனக்கு லாபம் என்று சொல்லுகிறார்। मेरा मृत्यु मेरे लिए लाभ है कर அநேகர் மரிக்க பயப்படுவார்கள், अनेक जन मरने से डरते हैं, ஆனால் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है, தேவன் தனக்கு உண்டாகக்கூடிய மரணத்தினால் எனக்கு ஆதாயம் உண்டாகிறது, லாபம் கிடைக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்। उनके लिए जो मृत्यु होने वाली है वो उनको जो एक तैयार कर रहा है, एक लाभ है कर இந்த वचனத்தை நான் பலமுறை படித்திருக்கிறேன், பலமுறை கேட்டிருக்கிறேன், इस वचन को मैं कई बार पढ़ा और कई बार सुना हूँ, ஆனால் இதை குறித்து நான் தியானித்ததில்லை। लेकिन इसके बारे में मैंने ध्यान नहीं किया। ஆனால் இந்த वचனத்தை நான் சிந்திக்கும் போது लेकिन इस वचन के बारे में विचार करते समय பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता है, மரணம் எனக்கு லாபம், मृत्यु मेरे लिए लाभ है। எனக்கு உண்டாகிற மரணத்திலே எனக்கு நஷ்டம் உண்டாவதில்லை, அது எனக்கு லாபமா இருக்கிறது, ஆதாயமா இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்। मेरे लिए जो मृत्यु होने वाला है वो मेरे लिए नष्ट नहीं, वो मेरे लिए लाभ है, वो मेरे लिए जीत है कर அவர் சொல்லுகிறார், वो कहते हैं, நான் பூமியில் வாழ்வதை காட்டிலும் मैं धरती पर जीने से बढ़कर மரித்து தேவனிடத்தில் போவதையே நான் விரும்புகிறேன்। मर के परमेश्वर के पास जाना ही मैं चाहता हूँ। அவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க, वो कहते हैं, देखिए, சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதுனாலே, शरीर में जीवित रहने से, கிரியைகளினால் பலன் உண்டாயிருப்பதனால் मेरे क्रिया से फल मिलता, इसलिए நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியே। मैं क्या चुनूं करके नहीं जानता। அல்லேலூயா, हालेलुया। ஏமன் சரீரத்திலே நான் தரித்திருப்பது உங்களுக்கு அவசியமாயிருக்கிறது என்று விசுவாசிகளை பார்த்து சொல்லுகிறார்। और शरीर में मुझे जीवित रहना है, ये आपके लिए आवश्यकता है कर विश्वासियों को देखकर कहते हैं, நான் மரிக்காமல் இருப்பதினால் मैं नहीं मर रहा हूं, इसलिए விசுவாசிகளே विश्वासियों உங்களுக்கு அவசியமான ஒன்றாயிருக்கிறது, आप सभी के लिए एक अवश्य है ये, ஆனால் நான் மரிக்கிறது எனக்கு லாபமாயிருக்கிறது। लेकिन मैं मरूंगा तो मेरे लिए लाभ है। அல்லேலூயா, हालेलुया। அதனால ஆண்டவரோடு மரித்து ஆண்டவரோடு போகவும் விரும்புகிறேன், इसीलिए मैं मर के परमेश्वर के पास भी जाना चाहता हूँ, அதே நேரத்தில் உங்களுக்காக நான் ஜீவனோடும் இருக்க விரும்புகிறேன்। उसी समय आप सभी के लिए मैं जीवित भी रहना चाहता हूँ, அதனால தான் நான் இவ்விரண்டிலும் நெருக்கப்படுகிறேன்। इसीलिए मैं दोनों के बीच में लटक रहा हूँ। மரித்தால் எனக்கு லாபம், मरूंगा तो मेरे लिए लाभ, நான் மரிக்காமல் இருந்தால் சபையே உங்களுக்கு லாபம் என்று சொல்லுகிறார்। मैं मरूंगा नहीं तो भी कलीसिया तुम्हारे लिए लाभ है कर கிறிஸ்துவோடு கூட இருப்பதற்கு அதிக ஆசை உண்டு, मसीह के साथ रहने के लिए अधिक चाहत है, அது எனக்கு அதிக நன்மையா இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்। वो मेरे लिए अधिक भला रहेगा कर कहते हैं। அல்லேலூயா, हालेलुया। உங்களோடு கூட இருந்து ஊழியம் செய்வதற்கு எனக்கு ஆசை உண்டு, आप सभी के साथ रहकर सेवा करने के लिए भी मुझे अधिक इच्छा है, இதை விட கிறிஸ்துவோடு கூட இருப்பதற்கு அதிக ஆசை உண்டு என்று பவுல் சொல்லுகிறார்। लेकिन इन सब से बढ़कर मसीह के साथ रहना मुझे अधिक पसंद है कर कहते हैं पौलुस। கிறிஸ்துவோடு கூட இருப்பதுதான் எனக்கு அதிக நன்மையா இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்। मसीह के साथ रहना ही मेरे लिए अधिक भला रहेगा कर वो कहते हैं। அப்ப இந்த வசனம் நமக்கு என்ன படிப்பிக்கிறது? तो ये वचन हमें क्या सिखाता है? ஏமன் ஸ்தோத்திரம், பரிசுத்தவான்களின் மரணம் என்பது பரிசுத்தவான்களுக்கு லாபம், ஆதாயமாகத்தான் மாறுகிறது என்பதை சொல்லுகிறது। पवित्र भक्तों की जो मृत्यु है ये उनके लिए लाभ, ये उनके लिए जीत है कर बताती है। ஏனென்றால் क्योंकि பரிசுத்தவான்களின் மரணத்தில் பரிசுத்தவான்களுக்கு நன்மை உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது। क्योंकि पवित्र भक्तों के मृत्यु में उनके लिए भलाई है कर அல்லேலூயா, हालेलुया। ஏன் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பரிசுத்தவான்களின் மரணத்தை அவர்களுக்கு ஆதாயம் என்றும் அதிக நன்மை என்றும் சொல்லுகிறார்? क्यों प्रेरित पौलुस पवित्र भक्तों की मृत्यु के बारे में वो भला, वो लाभ और वो जीते कर कहते हैं? வேத வசனத்தின் ஆதாரத்தில் ரெண்டு காரியங்களை நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன்। पवित्र शास्त्र के आधार से मैं दो कार्य आपको बताना चाहता हूँ। அல்லேலூயா, हालेलुया। பரிசுத்தவான்கள் மரிக்கும்போது पवित्र भक्त मरते समय அவர்கள் वे लोग இவன் நிரந்தரமாக வாழ निरंतर जीने के लिए தேவன் அவர்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கும் குடியிருப்புக்குள் போகிறார்கள்। परमेश्वर उनके लिए तैयार किए हुए रहने के स्थान में जाते हैं। ஆகவே தான் பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவர்களுக்கு லாபம் என்று சொல்கிறார்। इसीलिए पवित्र भक्तों की मृत्यु उनके लिए लाभ है कर कहते हैं। மறுபடியும் சொல்கிறேன்,
वापिस कहता हूँ, தேவன் ஸ்தோத்திரம், பரிசுத்தவான்கள் மரிக்கும்போது पवित्र भक्त मरते समय தேவன் அவர்களுக்காக நிரந்தரமாய் வாழுவதற்கு ஒரு குடியிருப்பை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறாரே, அதற்குள் இவர்கள் போகிறார்கள். परमेश्वर इनके लिए निरंतर रहने के लिए एक रहने का स्थान, एक जगह जो तैयार किए है, वहां पर वो जाते हैं। பிலிப்பியர் 3:20 இப்படி சொல்லுகிறது. फिलिपियों का 3 अध्याय का 20 वचन इस तरह कहता है। 3வது அதிகாரம் 20வது வசனம் சொல்லுகிறது, 3 अध्याय का 20 वचन कहता है, நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। ஹalleluya. हालेलुया। பைபிள் என்ன சொல்லுது? பரிசுத்தவான்களுடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் தான் இருக்கிறது. तो बाइबल क्या कहता है? पवित्र भक्तों का रहने का स्थान स्वर्ग ही है। இப்ப நம்ம பூமியில இருந்து கொண்டிருக்கிறோமே, लेकिन अभी हम इस धरती पर जी रहे हैं। இது நமக்கு நிரந்தரமற்றதான உலகம். ये हमारे लिए निरंतर रहित दुनिया है। இது நமக்கு சொந்தமில்லாத ஒரு இடத்தில் நாம் தற்காலிகமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ये हमारा खुद का जगह नहीं, यहाँ पर थोड़े दिन के लिए हम जी रहे हैं। என்னதான் பணம் சேர்த்தாலும் சரி, कितना भी पैसा कमाओ, என்னதான் சொத்து சேர்த்தாலும் சரி, कितना भी जायदाद संपत्ति इकट्ठा करो, எத்தனை வீடு கார் வாங்கினாலும் சரி, कितना भी घर गाड़ी खरीद लो, இவைகளை உன்னால் நிரந்தரமாய் அனுபவிக்க முடிவதில்லை. इसे तू निरंतर अनुभव नहीं कर सकता। நீ ஒரு நாள் மரிப்பது நிச்சயம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. तू एक दिन मरेगा, वो निश्चय करके पवित्र शास्त्र कहता है। மரிக்கும் போது இவைகளில் ஒன்றும் உன்னோடு கூட வருவதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. तू मरते समय इसमें से एक भी तेरे साथ नहीं आएगा करके बाइबल कहता है। இந்த உலகத்தில் உனக்கும் எனக்கும் ஒன்றுமே நிரந்தரம் அல்ல. इस दुनिया में तेरे लिए मेरे लिए कुछ भी निरंतर नहीं है। ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், परमेश्वर ने कहा है, நீயும் நானும் நிரந்தரமாய் வாழ்வதற்கு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். तू और मैं निरंतर रहने के लिए एक जगह, एक स्थान को परमेश्वर तैयार कर रहे அது हैं। தேவனால் கட்டப்பட்டது. वो परमेश्वर के द्वारा बांधा गया அது है। கைவேலை இல்லாமல் நிரந்தரமான ஒன்றாயிருக்கிறது. वो हाथों के कारीगरी से नहीं, वो ऐसा कार्य जो निरंतर बनाया गया है। நாம் மரித்து அங்கே போனதுக்கு பிறகு हम मरकर वहां जाने के बाद இன்னொரு ஷிஃப்டிங் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது. और एक शिफ्टिंग जगह बदलना हमारे लिए नहीं रहेगा। பரிசுத்தவான் மரிக்கும் போது पवित्र भक्त मरते समय இந்த உலகத்திலிருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி மாற்றப்பட்டு வேறொரு நிரந்தரமான இடத்திற்கு போகிறார். इस दुनिया से शिफ्ट होकर जगह बदलकर दूसरे एक जगह पर जाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய சிருஷ்டிகரால், हमारे सृष्टिकर्ता, ஆமென், நம்முடைய இரட்சகரால் हमारा उद्धारकर्ता நமக்காக கட்டப்பட்டதான हमारे लिए बांधा गया அந்த வீட்டுக்கு போகும் அனுபவம் தான் பரிசுத்தவான்களின் மரணம். खुद के घर पर जाना ही पवित्र भक्तों की मृत्यु है। ஒரு இந்த ஆம்புலன்ஸ் பண்ணல நான் பார்த்தேன். एक एम्बुलेंस एक में मैंने देखा, அது என்னன்னா வெறும் டெட் பாடியை கொண்டு போகிற வண்டி. वो क्या है? सिर्फ लाश, मरे हुए बॉडी को लेके जाने वाली गाड़ी। அதுல எழுதப்பட்டிருக்கு, उस पे लिखा है, நான் என் சொந்த வீட்டுக்கு போகிறேன். मैं मेरे खुद के घर पर जा रहा हूँ। ஆமென். आमीन। நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझ लीजिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால அப்போஸ்தலனாய் பவுல் சொல்றார், इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், சாவு எனக்கு ஆதாயம், मृत्यु मेरे लिए जीत है, சாவு எனக்கு லாபம் என்று சொல்லுகிறார். मृत्यु मेरे लिए लाभ है। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। ரொம்ப வருஷமாவே बहुत सालों से வாடகை வீட்டில இருந்து கஷ்டப்பட்ட நமக்கு भाड़े के घर में रहकर कष्ट उठाए हमको பூமியிலேயே ஒரு சொந்த வீடு கிடைச்சா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவோம். इस धरती पृथ्वी पर एक खुद का घर मिल जाएगा तो कितना आनंद महसूस करेंगे। அதை விட மேலானதுதான் उससे भी बढ़कर ही நம்முடைய மரணத்துக்கு பிறகு ஆண்டவர் நமக்காக வைத்திருக்கிற இடம். हमारे मृत्यु के बाद परमेश्वर हमारे लिए जो जगह रखे ना वो है। ஆண்டவர் நமக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर हमारे लिए एक जगह को, रहने के स्थान को तैयार करके रखे हैं। இது மிக அழகானதா இருக்கும். वो बहुत ही सुंदर रहेगा, மிக நேர்த்தியானதா இருக்கும். वो बहुत ही एकदम नेक रहेगा। அங்க போன பிறகு எந்த பில்லு நம்ம கட்ட வேண்டாம். वहां पर जाने के बाद हमें एक भी बिल नहीं भरना है। இந்த பூமியில நம்ம கரண்ட் பில் கட்டணும், हमें इस पृथ्वी पर करंट का बिल भरना है, தண்ணி பில் கட்டணும், वाटर पानी का बिल भरना है, கேஸ் வாங்கணும், गैस खरीदना है, சமைக்கணும். पकाना है। ஆமென். आमीन। அங்க போன அப்படி எல்லாம் கிடையாது. वहां पर जाएंगे तो ऐसा सब नहीं। நோ கரண்ட் பில், नो करंट बिल, தண்ணி பில் இல்ல, नो पानी का बिल, கேஸ் வாங்க வேண்டாம், गैस खरीदने की जरूरत नहीं। சமைக்க வேண்டாம். அது உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்.
आपको खाना पकाना नहीं हुआ आपके लिए गुड न्यूज। இன்னைக்கு நிறைய பெண்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது आज बहुत से स्त्री लोग जो एक कष्ट उठाते हैं சமைக்கிறதை விட खाना पकाने से बढ़कर என்ன சமையல் பண்றது, क्या खाना पकाए, இன்னைக்கு என்ன டிஃபன் பண்றது। आज क्या टिफिन बनाए। சிலர் பாத்தீங்கன்னா மண்டைய போட்டு கொடாயிறாங்க, कुछ लोग उनके दिमाग को खोजते रहते हैं என்ன இன்னைக்கு டிஃபன் பண்றது, आज क्या टिफिन बनाए, இன்னைக்கு மத்தியானம் என்ன குழம்பு வைக்கிறது, आज दोपहर को क्या सालन बनाए, சாயங்காலம் என்ன பண்றது। शाम को क्या बनाए। சரி இன்னைக்கு இப்படி பண்ணியாச்சு, நாளைக்கு நீ என்ன பண்றது। ठीक है, आज ऐसा बना लिए, कल के लिए क्या बनाए। சோ இந்த டென்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு அங்க கிடையாது। तो ये सब टेंशन आपको वहां पर नहीं, Dress எல்லாம் துணி எல்லாம் அங்க துவைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, कपड़े आपको वहां धोने की जरूरत नहीं। பளிங்கு கற்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது, एकदम सफेद पत्थर कर वचन कहता है, தங்கத்தினால் உண்டான வீதிகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, सोने की राह रास्ते है कर कहता है। இவைகளெல்லாம் அனுபவிப்பதற்கு உரிமையாக நமக்கு கொடுக்கப்படும்। ये सब हमारे अनुभव करने के लिए हक में हमें दिया जाएगा। இன்னைக்கு ஒரு சோனா ஒரு தங்கத்தை வாங்குறதுக்கு என்ன பாடுபடுறான், आज एक सोना खरीदने के लिए कितना मुश्किल उठाते हैं, ஒரு வைரக்கல்ல வாங்குறதுக்கு என்ன பாடுபடுறான், एक हीरा डायमंड खरीदने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। பரலோகத்துல போனா அவ்வளவு உனக்கு உரிமை சொத்தாக கொடுக்கப்படும்। स्वर्ग में जाएगा तो वो सारा तेरे हक में, तेरे संपत्ति में, तेरे अधिकार में दिया जाएगा। அதனால தான் பவுல் சொல்லுகிறார், इसीलिए पौलुस कहता है, சாவில் எனக்கு ஆதாயம் இருக்கிறது, मृत्यु में मेरे लिए जीत है, என்னுடைய மரணம் எனக்கு நஷ்டத்தை அல்ல, ஏமன் ஸ்தோத்திரம் லாபத்தை தருகிறது। मेरा मृत्यु मेरे लिए नष्ट नहीं, मेरे को लाभ देता है। பூமியில் வாழ்ந்ததை விட மேலான ஒரு இடத்திலே போய் வாழ போகிறேன், पृथ्वी में जीने से बढ़कर एकदम अच्छे जगह पर जाके जीने जा रहा हूँ। ஆண்டவர் எனக்கு அதை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார், परमेश्वर मेरे लिए उसे तैयार करके रखे அதை हैं, எனக்கு இலவசமாய் சொந்தமாய் உரிமை கொண்டாடுவதற்கு தருகிறார்। उसे मुझे मुफ्त में उसके ऊपर अधिकार जताने के लिए मुफ्त में देंगे। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया, praise the lord, praise the Lord। ஏமன் ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, துன்மார்க்கனுடைய சாவு அவனுக்கு ஆதாயம் அல்ல நஷ்டத்தை தருகிறது। दुष्ट इंसान का जो मृत्यु है वो उसके लिए जीत नहीं, उसे नष्ट देती है। காரணம் என்ன தெரியுமா, कारण क्या, பூமியில் இருக்கும் போதாவது அவன் எதையாவது அனுபவிக்கிறான், पृथ्वी में रहते समय तो भी कुछ ना कुछ वो अनुभव करता है। துன்மார்க்கன் பூமியில் இருக்கும்போது குறைந்தபட்சம் வாடகை வீடோ சொந்த வீட்டிலேயோ குடியிருக்கிறான், दुष्ट इंसान जब धरती पर रहता है कम से कम भाड़े के घर में या तो खुद के घर में तो रहता है। துன்மார்க்கன் மரித்து நரகத்துக்கு தள்ளப்படுகிறான், दुष्ट इंसान मर के नरक में ढकेल दिया जाता है। நரகத்துக்கு செல்லும்போது नरक में जाते वक्त அவன் குடியிருப்பதற்கு அங்கே எதுவும் இருப்பதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது। वहाँ पर उसके रहने के लिए कुछ नहीं रहता है कर वचन कहता है। லோகத்திலே நமக்கு குடியிருப்புகள் இருக்கிறது, स्वर्ग में हमारे लिए रहने का स्थान இந்த है, வேதம் நமக்கு அதை தெளிவாய் சொல்லுகிறது। ये वचन हमसे साफ कहता है। ஆனால் நரகத்திலோ குடியிருப்புகள் இல்லை, लेकिन नरक में रहने के लिए जगह नहीं, வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है। அக்கினி நெருப்பானது கடலை போன்றே இருக்கும், अग्नि जो ज्वाला है वो समुद्र के जैसी रहेगी। அவன் அந்த அக்கினி நெருப்பிலே யுகாயுவ காலம் முடிவில்லாத காலம் தத்தளித்துக் கொண்டே இருப்பான்। वो उसी अग्नि झील अग्नि समुद्र में जो है युगान युग समय तक उसी में तड़पते रहेगा। துன்மார்க்கன் மரித்த பின்பு அவனுக்கு ஓய்வே இருப்பதில்லை, दुष्ट इंसान मरने के बाद उसके बाद उसको विश्राम ही नहीं, அவனுக்கு என்று எதுவும் அங்கே நரகத்தில் கிடைப்பதில்லை, उसके लिए खुद का करके कुछ नरक में नहीं मिलता। எந்த ஃபெசிலிட்டியும் கிடையாதுங்க நரகத்துல, अरे कोई सुविधा नहीं मिलता उसे नरक में भाई। தண்ணி கூட கிடையாதுன்னா யோசித்துக்க, अरे उसको पीने के लिए पानी भी नहीं है तो तू सोच ले, சாப்பாடு கூட கிடையாது, खाना भी नहीं। நரகத்துக்கு போகிறவன் சிலவற்றை வாஞ்சையோடு எதிர்பார்ப்பான், नरक में जाने वाला कुछ चाहत के साथ आशा करते हुए जाएगा, சிலது கிடைக்க வேண்டும் என்று தாகத்தோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பான், कुछ मिलना चाहिए करके एक प्यास के साथ उम्मीद करते जाएगा। ஆனால் அவைகளில் ஒன்றும் ஒருபோதும் அவனுக்கு கிடைப்பதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்। लेकिन उसमें से एक भी उसको कभी नहीं मिलता है करके तू जान ले। ஆகவே ஒவ்வொரு துன்மார்க்கரின் மரணமும் அவனுக்கு இழப்பாகவும் நஷ்டமாகவும் இருக்கும்। इसीलिए हर एक दुष्ट इंसान की मृत्यु उसके लिए हार और उसके लिए नष्ट रहेगी। ஆனால் लेकिन நீதிமான் போகும் இடத்தை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, धर्मी जन जाने वाले जगह के
बारे में वचन कहता है। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21வது அதிகாரம் 18 முதல் கீழே உள்ள வசனங்கள். प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय के 18 से लेके नीचे वचन। நீதிமான் போகும் இடம் எப்படி இருக்குமா? जो धर्मी जन जाने वाला जगह है वो कैसा रहेगा? அதன் வச்சமன் மதில்கள் வச்சிர கல்லால் கட்டப்பட்டிருக்கா. उसकी शहरपना यशब की बनी थी। நகரம் और नगर தெளிந்த பளிங்கு கொப்பான சுத்த பொன்னா இருக்கிறது. ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। மதில் சுவரெல்லாம் டைமண்டா இருக்கும். शहरपना दीवारें सब डायमंड की रहेगी। அதான் வச்சிரக்கல். उसे यशब कहा गया है। ஏமன் நகரத்தின் வீதிகள். और नगर की सड़कें। இன்னைக்கு நம்ம எங்க போறோம்? நல்ல போனா கான்கிரீட் ரோட்ல போறோம், இல்லன்னா மண் ரோடு, இல்லன்னா ஒண்ணுக்கு உதவாத ரோடு. आज हम जाते तो अच्छे रोड में जाएंगे, तो कंक्रीट रोड, नहीं तो डांबर का रोड, नहीं तो उससे भी बदतर रोड में जाते हैं। நமக்கு ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற வீதிகள், लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ जो सड़क रास्ता है பளிங்கு கொப்பான சுத்த பொன், वो शुद्ध सोने के समान जो कांच के समान है। இன்னைக்கு நீங்க கழுத்துல காதுல போட்டிருக்கிறது 22 கேரட் 24 கேரட் தான். आज आप कान में, नाक में, गले में जो पहने वो ये 22 कैरेट या 24 कैरेट ही है। அவ்வளோத்தையும் போட்டுக்கிட்டு என்ன பெருமை அடிக்கிறியே? उतना पहन के कितना घमंड करते हो। நீதிமான் பரலோகத்துல போகும்போது பொன்னை காலுக்கு கீழே போட்டு மிதிச்சுக்கிட்டு நடக்கான். हरे धर्मी जन स्वर्ग में जाने के बाद सोने को अपने पैर के नीचे रख के उसके ऊपर चलता है। பளிங்கு கொப்பான பொன் வீதி என்று வேதம் சொல்லுகிறது. कांच के समान शुद्ध सोने की सड़क कर कर। நகரத்தின் மதில்களின் அஸ்திவாரங்கள் और नगर की जो शहरपनाह की जो नींव थी சகல விதமான ரத்தினங்களினாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும். सारे प्रकार की जो रत्न है कीमती, उससे जो श्रृंगार किया रहेगा। முதலாம் அஸ்திவாரம் और जो पहले नींव थी வஜ்ரக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய டைமண்ட், और जो यशब करके वो डायमंड, இரண்டாவது ரத்தின நீலம், और दूसरी नीलमणि कर कर, மூன்றாவது சந்திரகாந்தம், और तीसरी लालडी कर कर, நான்காவது மரகதம், और चौथी मरकत की, ஐந்தாவது கோமேதகம், और पांचवी गोमेदक, ஆறாவது பதுமராகம், और छठवीं मानकीय, ஏழாவது ஸ்வர்ண ரத்தினம், और सातवीं जो पितमिनी, எட்டாவது படிகை பச்சை, और आठवीं परोज, ஒன்பதாவது புஷ்பராகம், और नौवीं पुखराज, பத்தாவது வைடூரியம், 10वीं जो लसनिया, 11வது சுனீரகம், और 11वीं धूम्रकांत, 12வது சுகந்தி. இவைகளே और 12वां जो यकूत की थी, 12 வாசல்களும் 12 முத்துக்களாயிருக்கும். और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। அதை கவனிச்சுக்கிடுங்க. अच्छे से समझ लीजिए, பரிசுத்தவானுக்காக ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற இடம் இவ்வளவு அழகானது. पवित्र भक्तों के लिए परमेश्वर ने तैयार किया वह जगह जो इतना सुंदर रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord, Hallelujah. हालेलुया। ஆமென். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, இவ்வளவு அழகான இடம். कितना सुंदर जगह। பைபிள் சொல்லுது நகரத்துக்கு வெளிச்சம் கொடுப்பதற்கு சூரியனும் சந்திரனும் அங்கு வேண்டியதில்லை. बाइबल कहता है उस नगर में जो है जो उजाला देने के लिए सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं। தேவனுடைய மகிமையே அதை பிரகாசிக்கும். परमेश्वर की महिमा ही उसे प्रकाश देगी। ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்காக இருப்பார். और मेमना ही उसके लिए ज्योति दीपक बनकर रहेगा। ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அதன் வெளிச்சத்திலே நடப்பார்கள். उद्धार पाए वे लोग उसकी रोशनी उजाला में चलेंगे। அங்கே ராக்காலம் இராதபடியினால் அதன் வாசல்கள் பகலிலே அடைக்கப்படுவதே இல்லை. और वहां पर रात नहीं होगी, इसके लिए उसके द्वार जो है दोपहर में बंद नहीं किए जाएंगे। 22வது அதிகாரம் 1 முதல் கீழே உள்ள வசனங்கள் சொல்லப்படுகிறது. 22वें अध्याय के 1 से लेके 3 वचन तक कहा गया है, நீதிமானுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய இடம், धर्मी जन के लिए दिया जाने वाला जगह, நீதிமான் மரித்த பிறகு அவனுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற இடம், धर्मी जन मरने के बाद उसके लिए रखा हुआ जगह, பளிங்கை போல தெளிவான ஜீவ தண்ணீர் உள்ள சுத்தமான நதி, एकदम कांच के समान शुद्ध जीवन का नदी, தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரும், परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल कर आएगी। நகரத்தின் வீதிகளின் மத்தியிலும் और सड़क के बीचों बीच நதியின் இரு கரையிலும் और नदी के इस पार और उस पार 12 விதமான கனிதரும் ஜீவவிருட்சம் இருக்கிறது. 12 प्रकार के फल लगने वाले जीवन के वृक्ष அது है। மாதம் தோறும் தன் கனியை கொடுக்கும். और वह हर महीने फलेगा। அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியம் அடைவதற்கு ஏதுவா
இருக்கும். और उस विष के पत्तों से जाति जाति के लोग छंगे होते होंगे, இனி ஒருபோதும் அங்கே சாபம் இராது. फिर श्राप ना होगा. வேதம் சொல்லுகிறது தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனம் அதில் இருக்கும். और वचन कहता है परमेश्वर मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा. வேதம் சொல்லுகிறது அங்கே ராக்காலம் இருப்பதில்லை. वचन कहता है वहां पर रात ना होगी, விளக்கும் சூரியனுடைய வெளிச்சமும் அவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை. और उन्हें दीपक और सूर्य की उजाले की आवश्यकता ना होगी, தேவனாகிய கர்த்தரே அவர்கள் மேல் பிரகாசமாயிருப்பார். क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा அவர்கள் சதா காலங்களும் அரசாளுவார்கள். और वे युगान युग राज्य करेंगे. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, தேவன் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இதை குறித்து தான் சொல்கிறார். प्रेरित पौलुस इसी के बारे में कहते हैं, நீதிமானுடைய மரணத்தில் ஆதாயம் இருக்கிறது, லாபம் இருக்கிறது. अरे धर्मी जन के मृत्यु में एक जीत है, एक लाभ है कारण நீதிமான் பூமியிலே அனுபவிக்காத அநேக லட்சக்கணக்கான நன்மைகளை பரலோகத்தில் அனுபவிக்க போகிறார். धर्मी जन इस पृथ्वी में जो अनुभव नहीं किया, ऐसे लाखों भलाई को स्वर्ग में अनुभव करने जा रहा है. நீதிமான் பூமியிலே காணாத அநேக நன்மைகளை பரலோகத்தில் போய் அனுபவிக்க போகிறார். धर्मी जन इस पृथ्वी में नहीं देखा ऐसे अनेक भलाइयों को वो स्वर्ग में जाके देखने जा रहा है. உதாரணத்துக்கு ஒன்னு சொல்றேனே, उदाहरण के लिए एक बात कहता हूँ, என்கிட்ட 1 கிராம் தங்கம் கூட இல்ல. मेरे पास 1 ग्राम सोना भी नहीं, எங்க வீட்லயும் இல்ல, யார்கிட்டயும் இல்ல. मेरे घर पे भी नहीं और किसी के पास भी ஒரு नहीं, வைரக்கல் கூட கிடையாது. एक भी हीरा डायमंड नहीं. இப்ப யோசித்து பாருங்க, अभी सोच के देखिए, நான் மரித்தால் मैं मरूंगा तो ஆண்டவர் எனக்காக வைத்திருக்கிற குடியிருப்புக்கு நான் போகிறேன். परमेश्वर ने जो मेरे लिए रहने के लिए घर जो स्थान बनाया है वहां पर मैं जाऊंगा. அங்க वहां पर நான் போன உடனே எப்படி இருக்கும்? मैं जाते ही कैसा रहेगा? பளிங்கு கோப்பான பொன், कांच के समान दिखने वाली शुद्ध सोना. இந்த உலகத்தில் அப்படிப்பட்ட பொன்னை நம்ம பார்க்கவே இல்லை. इस दुनिया में ऐसे सोना हमने देखा ही नहीं, அதை நான் அனுபவிக்கவும் இல்லை. उसे मैंने अनुभव भी नहीं किया. போனா எனக்கு எப்படி இருக்கும்? वहां पर जाऊंगा तो मुझे कैसा लगेगा? வைர கற்களால் நிறைந்தப்பட்ட கட்டிடங்கள், வீடுகள், குடியிருப்புகள், हीरे और मनी डायमंड से बनाए हुए जो शहर बनाए और दीवारें, அங்க இருக்க பவுண்டேஷனே வைரக்கல் தான். वहां का फाउंडेशन न्यू ही पूरे हीरे से बनाया गया है. ஆமென், आमीन, அல்லேலூயா, हालेलुया. அது எனக்காக ஆண்டவர் தர்றாரு. उसे परमेश्वर मेरे लिए दे रहे. இத அனுபவிச்சுக்கப்பா, इसे अनुभव कर ले, நிரந்தரமா இத அனுபவிச்சுக்க. निरंतर इसे अनुभव कर ले. Praise the Lord. Praise the Lord. சதா காலமும் இத நீ அனுபவிச்சுக்கன்னு தர்றாரு. सदा काल के लिए तो इसे अनुभव कर ले करके देते हैं. யோசித்து பாருங்க, अभी सोच के देखिए, நான் பூமியில் இருக்கிறது எனக்கு லாபமா, பரலோகத்துக்கு போகிறது எனக்கு லாபமா? तो अभी पृथ्वी में रहना मेरे लिए लाभ है या स्वर्ग में जाना मेरे लिए लाभ है? அல்லேலூயா, हालेलुया. இதனால தான் பவுல் சொன்னாரு, इसीलिए पौलुस ने कहा, நான் மரித்து தேவனிடத்துக்கு போவது, ஆண்டவர் எனக்காக வைத்திருக்கிற குடியிருப்புக்கு போவது எனக்கு லாபம். मैं मरकर परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर ने मेरे लिए जो घर जो जगह बना के दिया वहां जाना मेरे लिए लाभ है. ஒரு குடிசையில் இருந்து एक घर से रहकर விலை மதிக்க முடியாத ஒரு பங்களாவுக்கு, एक बहुत ही कीमती बहुमूल्य उस बंगले में, அல்லது ஒரு பெரிய அரண்மனைக்கு, नहीं तो एक बड़े राजमहल में குடி போகிறது எவ்வளவு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சியா இருக்கும். वहां पर रहने के लिए जाओगे तो कितना आनंद का वो दृश्य रहेगा. பரிசுத்தவான் மரிக்கும் போது இதுதான் நடக்கிறது. पवित्र भक्त मरते समय यही होता है. அல்லேலூயா, हालेलुया. ஒன்றுமில்லாத சாதாரணமான ஒரு இடத்திலிருந்து, कुछ भी नहीं था, एक साधारण जगह में रहकर அவனுக்காக தேவனால் மகிமையாய் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிற இடத்துக்கு இடம் பெயர்ந்து குடி போவதற்கு போகிறார். उसके लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ एक बड़ा महिमा के जगह में वो यहाँ से जगह छोड़कर वहां जाता है. பூமியில் இருக்கும்போது வீட்டை மட்டும் ஷிஃப்ட் பண்றோம். पृथ्वी पे रहते समय सिर्फ हम घर बदलते हैं, நாம் மரிக்கும் போது हम मरते समय ஏமேன் ஸ்தோத்திரம், சதா காலமும் குடியிருப்பதற்கு இடம் பெயர்ந்து போகிறார். सर्वदा सदा काल के रहने के लिए हम जगह बदल कर जाते हैं. அங்கே பாவம் இருப்பதில்லை, वहां पर पाप नहीं रहता பாவிகளும் இருப்பதில்லை. और पापी भी नहीं रहते. குறிப்பா சாத்தாங்க இருக்க மாட்டான். विशेष करके वहां शैतान नहीं रहेगा. பரிசுத்தவான்களும் பரிசுத்தமுமே அங்கே இருக்கும். पवित्र भक्त और पवित्रता वहां रहेगी. பரிசுத்த தேவன் அங்கே இருப்பார். पवित्र परमेश्वर वहां पर रहेंगे. அல்லேலூயா, हालेलुया. கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லிருங்களா? हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए ना. அல்லேலூயா. हालेलुया. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, ஏன் மரணம் நமக்கு லாபம்? क्यों मृत्यु हमारे लिए लाभ है? ஏமன் ஸ்தோத்திரம், தேவன் நமக்காக நிரந்தரமாய் வைத்திருக்கிற குடியிருப்புக்குள் போகிறோம்.
परमेश्वर हमारे लिए बनाकर तैयार किया हुआ निरंतर घर में जा रहे हैं। அது அவ்வளவு அழகான இடம். वो उतना सुंदर जगह है, அதனால इसीलिए மரணம் நமக்கு லாபம். मृत्यु हमारे लिए लाभ है। Praise the Lord. Praise the Lord। இரண்டாவது மரணம் நமக்கு ஏன் ஆதாயமா இருக்கிறது? दूसरा, मृत्यु हमारे लिए जीत क्यों है? பிலிப்பியர் 3வது அதிகாரம் फिलिपियों का 3रा अध्याय 21வது வசனம் சொல்லுகிறது. 21वां वचन कहता है। 3வது அதிகாரம் 21வது வசனம் சொல்லுகிறது. 3रे अध्याय का 21वां वचन कहता है, நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை हमारे तुच्छ शरीर को நம்முடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார். उनके महिमा के शरीर के समान बदलेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। மரிக்கும் போது ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறதை இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. हम जब मरते हैं तो एक दृश्य होता है, कर ये वचन कहता है। நம்முடைய அற்பமான சரீரம் हमारा तुच्छ शरीर எப்படி மாறுகிறதா? कैसे बदलता है? ஆண்டவருடைய மகிமையான சாயலுக்கு ஒப்பாக மாறுகிறது. परमेश्वर के महिमा के रूप में बदलता है। யோசித்து பாருங்க, இப்ப மரணம் நமக்கு லாபமா நஷ்டமா? अभी सोच के देखिए, मृत्यु हमारे लाभ है या नष्ट है? நம்முடைய சரீரம் மரிக்கும் போது हमारा शरीर मरते समय மறுரூபம் அடைகிறது. वो रूपांतर होता है। அதுவும் எப்படி மறுரூபம் அடைகிறதா? और वो कैसे रूपांतर होता है? தேவனுடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மறுரூபம் அடைகிறது. परमेश्वर के महिमा के शरीर के अनुकूल रूपांतर होता है। சரீரம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பான மகிமையான சரீரமாய் மறுரூபமாக்கப்படுகிறது. तो ये शरीर यीशु मसीह के महिमा के रूपांतर में परिवर्तन होता है। இப்ப இருக்கிற சரீரம் மண்ணுக்குரிய சரீரம். अभी जो शरीर है मिट्टी की शरीर है। ஆகவே உலகத்தில் இருக்கும்போது, इसीलिए धरती पर रहते समय உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய பாடுகளும் உபத்திரவங்களும் வேதனைகளும் நம்முடைய சரீரத்தில் ஏற்படுகிறது. दुनिया में रहने वाले दूसरे मनुष्यों के लिए जो दुख, तकलीफ, वेदना, क्लेश आता है, वो हमारे शरीर में भी आता है। நாம் மரித்த பின்பு हम मरने के बाद மறுரூபம் அடைகிறோம். रूपांतर होते हैं। கிறிஸ்துவின் சரீரத்துக்கு ஒத்த மறுரூபம் நமக்குள் உண்டாகிறது. मसीह के देह, मसीह के शरीर के समान हमारा भी शरीर बदलता है। ஆகவே அதற்கு பின்பு इसीलिए उसके बाद சரீரத்தில் உண்டாகும் எந்த பாடுகளும் நம்முடைய சரீரத்தை நெருங்குவதில்லை. शरीर में आने वाली कोई भी पीड़ा, वेदना हमारे निकट नहीं आएगी। நாம் மரித்த பிறகு நம்முடைய சரீரம் மறுரூபம் அடையும். हम मरने के बाद हमारा शरीर रूपांतर होता है। அதுக்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் வந்ததான எந்த வியாதியும் நமக்கு வராது. उसके बाद इस दुनिया में हमारे लिए आया वह कौन सी भी बीमारी नहीं आएगी। कारण மண்ணுக்குரிய சரீரம் அழிந்து விட்டது. मिट्टी की जो शरीर थी वो नाश हो गई। கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பான ஒரு சரீரத்தை நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். मसीह के रूप के समान एक शरीर को हमने पाया है। அதுக்கு பிறகு நம்ம கிட்னி ஃபெயிலியரே கிடையாது. उसके बाद हमारा किडनी फेलियर नहीं, ஹார்ட் அட்டாக்கே கிடையாது. हार्ट अटैक नहीं, முதுகு வலியே வராது. पीठ दर्द नहीं, வயிற்று வலியே வராது. पेट दर्द भी नहीं, கை கால் வீக்கமே வராது. हाथ पैर में सूजन नहीं, கேன்சரே வராது. कैंसर नहीं, எந்த பாடுகளும் இல்ல. कोई भी पीड़ा नहीं। அதுக்கு பிறகு மரணமும் இல்ல. उसके बाद मृत्यु भी नहीं। காரணம் என்ன? कारण क्या? ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை நாம் அங்கே புசித்துக் கொண்டிருப்போம். जीवन के वृक्ष के फल को हम खाते रहेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாடுகள் எல்லாம் போய் ஒரு மகிமையின் சரீரம் நமக்கு கிடைக்கிறதுனால பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்படும் மரணம் லாபமாயிருக்கிறது. इस शरीर की पीड़ा सब निकलकर हम एक महिमा का एक रूपांतर बदलते, इस वजह से पवित्र भक्तों की मृत्यु उनके लिए एक लाभ है। 1 தெசலோனிக்கேயர் புத்தகம் पहले तेस्सलोनिय का पुस्तक 4வது அதிகாரம் 4था अध्याय ஏமன் ஸ்தோத்திரம் 13-14 வசனங்களை நீங்கள் வாசித்தால் 13वां और 14वां वचन को आप पढ़ोगे तो 1 தெசலோனிக்கேயர் புத்தகம் 4வது அதிகாரம் 13-14 வசனங்கள். पहले तेस्सलोनिय का 4था अध्याय के 13वां और 14वां वचन அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वहां पर कहा गया है, அன்றியும் சகோதரரே, हे भाइयों, நித்திரை அடைந்தவர்கள் நிமித்தம் जो सोए हैं, நீங்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களாக மற்றவர்களைப் போல துக்கித்து அறிவில்லாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை. तुम दूसरों के समान अज्ञानी होकर शौक करो, इसकी मुझे आशा नहीं। இயேசுவானவர் மரித்து பின்பு எழுந்திருந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறோமே. हम विश्वास करते कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा कर அப்படியே கிறிஸ்துவுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோடு கூட கொண்டு வருவார். तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उनके साथ ले आएंगे। பைபிள் என்ன சொல்லுது? तो बाइबल क्या कहता है? கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் मसीह में जो मरे, வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட உயிர்த்தெழுந்து வருவார்கள். वचन कहता है यीशु मसीह के साथ जी उठकर आएंगे। 1 கொரிந்தியரின் புத்தகம் पहला कोरिन्थियों का पुस्तक 15வது வசனம்
15வது அதிகாரம் 15वां अध्याय 51 52 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 51 और 52 वचन में कहा गया है. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 52 पहले कोरिन्थियों का 15वें अध्याय का 51 और 52वां वचन அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर कहा गया है, இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். देखो मैं तुमसे एक वेद की बात कहता हूं, நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை, हम सब नहीं सोएंगे, ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும்போது फिर भी अंतिम तुरही जब फूकी जाएगी, ஒரு நிமிஷத்திலே இமைப்பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். क्षण भर में पलक मारते ही हम सब रूपांतर हो जाएंगे. எக்காலம் துணிக்கும், ये तुरही फूकी जाएगी, அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழும்புவார்கள். तो मरे वे अविनाशी रूप में जो है जी उठेंगे. அப்ப மரிக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு அழிவு இல்லை. तो मरे वे पवित्र भक्तों के लिए नाश नहीं है. அதனால மரிக்கிற பரிசுத்தவான்களை நினைத்து புலம்பி அழுது கொண்டிருக்காதீர்கள். इसीलिए मरे वे पवित्र भक्तों के बारे में सोचकर रोते विलाप मत कीजिए. அவர்கள் அழியவில்லை, वो नाश नहीं हुए, பூமியிலே விதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். वो इस पृथ्वी पर बोए गए. அவர்கள் பூமியின் மண்ணிலே நித்திரை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். वो पृथ्वी के मिट्टी में नींद ले रहे हैं. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே அவர்கள் உயிரோடு எழுந்து மறுரூபமாக்கப்படுவார்கள். यीशु मसीह के आगमन में वो जी उठकर रूपांतर होंगे. அவர்களுக்கு மறுரூபமாக்கப்படும் சரீரம் கொடுக்கப்படும். उनको रूपांतर होने का शरीर दिया जाएगा. இயேசுவோடு கூட வருவார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. यीशु के साथ आएंगे कर वचन कहता है. ஆகவே தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, சாவு எனக்கு ஆதாயம் தான்ப்பா, मृत्यु मेरे लिए लाभ है भाई. இந்த சரீரம் அழியும், ये शरीर नाश होगा, ஆனா இதற்கு பிறகு ஒரு மகிமையான சரீரம், इसके बाद एक महिमा का शरीर. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார், प्रभु यीशु मसीह मरे, அதுக்கு பிறகு உயிர் தெழுந்தார். उसके बाद वो जी उठे. உயிர் தெழுந்த பிறகு முதல்ல இருந்த சரீரத்து மாதிரி இல்ல, जी उठने के बाद उनकी शरीर जो पहले थी वैसे नहीं थे, மகிமையின் சரீரம். महिमा का शरीर. அதனால தான் இயேசுவை பார்த்த மரியாளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல இயேசுவை. इसीलिए यीशु को देखी मरियम ने उनको पहचान नहीं पाई. Praise the Lord. Praise the Lord. இயேசு பேசின பிறகு தான் தெரிஞ்சுச்சு, यीशु बात करने के बाद ही उसको मालूम पड़ा, மகிமையின் சரீரம், महिमा का शरीर. அதே மகிமையின் சரீரம் மரிக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். वही महिमा का शरीर मरे हुए पवित्र भक्तों को परमेश्वर देते हैं. வேதனையும் கஷ்டமும் பாடு அந்த மகிமையின் சரீரத்தை தொடவே செய்யாது. वेदना कष्ट पीड़ा दुख उस महिमा के शरीर को नहीं छुएगा. இன்னைக்கு உன் சரீரத்துல நிறைய பாடுகளை உபத்திரவப்பட்டு இருக்கிறியா? आज तेरे शरीर में अनेक पीड़ा और कलेश को उठा रहा है क्या? இவைகளுக்கு ஒரு முடிவு உண்டாகும். इन सब के लिए एक अंत होगा. ஆண்டவர் ஒரு மகிமையின் சரீரத்தை ஒரு நாள் தருவார். तेरे लिए परमेश्वर एक दिन महिमा का शरीर देंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. வேதனை இல்லாத சரீரத்தை உனக்கு ஒரு நாள் தருவார். वेदना ही नहीं ऐसा शरीर तुझे एक दिन देंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ரூபமாக்கப்படும் சரீரம் உனக்கு உண்டாகும். रूपांतर किया हुआ शरीर तेरे लिए होगा. அதனால பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவர்களுக்கு லாபம். इसीलिए पवित्र भक्तों की मृत्यु उनके लिए लाभ है. Praise the Lord. Praise the Lord. நான் ஒரு காரியத்தை சொல்றேன், मैं एक कार्य आपको बताता हूँ. மறிச்சிடாத, दुष्ट इंसान बनकर मत मर. அந்த மரணம் உனக்கு பெரிய நஷ்டம் இழப்பை உண்டாக்குகிறது. वो मृत्यु तेरे लिए एक नष्ट बहुत खोना लाता है. பூமியில் வாழும் காலத்தை விட துன்மார்க்கமாய் ஒருவன் மரித்தால் அவன் மிகுந்த வேதனைக்கு போகிறான். इस पृथ्वी में जीने के समय दुष्ट इंसान बन के मरता है तो वो बहुत ही वेदना पाने के लिए जा रहा है. அவன் சரீரம் அதற்கு பின்பும் வேதனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கான். उसका शरीर उसके बाद भी वेदना पाते रहता है. பிலிப்பியர் 1வது அதிகாரம் 20வது வசனம் 21வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். फिलिपियों के पहले अध्याय के 21वें वचन को मैं पढ़ता हूँ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस कहता है, நான் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டு போகாமல் मैं किसी बात पर लज्जित ना हूँ, எப்பொழுதும் போல हमेशा की तरह இப்பொழுதும் अभी भी மிகுந்த தைரியத்தோட बहुत ही धैर्य के साथ, ஜீவனானாலும் जीवन हो சாவினானாலும் या मृत्यु हो, கிறிஸ்து என் சரீரத்திலே மகிமைப்படுவார் என்று मसीह मेरे शरीर से महिमा पाएंगे करके எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய் அப்படி முடியும். मेरे अंदर जो चाहत और इच्छा है उसके अनुसार होगा. கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம். मसीह मेरे लिए जीवन और मृत्यु मेरे लिए लाभ है. அவன் 20வது வசனத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், 20वें वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, மரித்தாலும் சரி मरूं तो भी ஜீவனோடு இருந்தாலும் சரி या जिंदा रहूं तो भी சரீரத்தில் கிறிஸ்து மகிமைப்படும்.
மகிமைப்பட வேண்டும். मेरे शरीर से मसीह महिमा पाए. நீ உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் तू जिंदा जीवित रहते समय உன் சரீரத்தில் கிறிஸ்து மகிமைப்பட்டார். तेरे शरीर से मसीह महिमा पाएंगे तो உன் மூலமாய் கிறிஸ்து மகிமைப்படும் வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். तेरे द्वारा मसीह महिमा पाए ऐसा जीवन जिएगा तो சாவு உனக்கு ஆதாயமாயிருக்க. मृत्यु मेरे लिए तेरे लिए लाभ रहेगी. சாவு உனக்கு ஆதாயமாயிருக்க. मृत्यु तेरे लिए लाभ रहेगी. தெய்வ பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, இந்த சரீரத்துல इस शरीर में உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் கிறிஸ்து மகிமைப்படணும். जीवित रहते समय मसीह महिमा पाने चाहिए. கிறிஸ்து மகிமைப்படும் வாழ்க்கை உனக்குள்ளால இருக்கணும். मसीह महिमा पाए ऐसा जीवन तेरे अंदर रहना நீ चाहिए. மரிக்கும் போது உனக்கு மரணம் லாபமாக ஆதாயமாய் மாறும். तब तू मरते समय मृत्यु तेरे लिए लाभ, तेरे लिए जीत होगी. அப்படி நீ மரிக்கும் போது ऐसे तू मरते समय சரீரம் तेरा शरीर கிறிஸ்துவின் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை போல மகிமை அடைய ஆரம்பிக்கும். मसीह के शरीर के समान महिमा पाएगा. மரிக்கும் போதே मरते समय நமக்காக வைத்திருக்கிறதான हमारे लिए रखा हुआ சொந்த குடியிருப்புக்கு இடம் பெயர்ந்து போக போகிறார். खुद के घर, खुद के जगह में जगह बदल कर जा रहे हैं. பூமி எப்போதுமே எல்லாருக்கும் வாடகை வீடு தாங்க. ये पृथ्वी हमेशा से सभी के लिए भाड़े का घर है. பூமியில வேணா கொஞ்சம் இடத்தை நீ வாங்கி குடியிருக்கலாம். इस पृथ्वी में चाहे तो थोड़ा सा जमीन खरीद के तू वहां रह सकता है. ஆனா இந்த பூமியில நீ குடியிருப்பதற்கு பூமி உனக்கு வாடகைக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन इस पृथ्वी पर रहने के लिए तेरे को भाड़े में ही दिया गया है. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பூமியானது குடியிருப்புக்கு வாடகைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. हर एक मनुष्य के लिए पृथ्वी पे जो रहने के लिए जगह दिया भाड़े के लिए दिया गया அது है. சில காலம் மட்டுமே. वो सिर्फ थोड़े समय के लिए. எவ்வளவு நிமிடம், எத்தனை மணி நேரம், எத்தனை நாள், எத்தனை மாதம், எத்தனை வருடம் என்று குறிக்கப்படவில்லை. कितना मिनट, कितना घंटे, कितना और कितना दिन और कितना महीने करके नहीं बताया गया. உனக்கு இத்தனை வருஷம் பூமி அப்படின்னு ஆண்டவர் உனக்கு எக்ரிமெண்ட் பண்ணவே இல்லை. तेरे को इतना साल धरती है कर परमेश्वर ने एग्रीमेंट नहीं किया है. நான் உனக்கு ஒரு நற்செய்தியை சொல்கிறேன். लेकिन मैं तेरे से एक शुभ संदेश कहता हूँ. பூமியில் வாழும்போது पृथ्वी पर जीते समय சரீரத்தில் கிறிஸ்து மகிமைப்பட வாழ்ந்தார். तेरे शरीर से मसीह महिमा पाए तो, நீதிமானாய் வாழ்ந்தார். धर्मी जन बनकर जिया है तो அவர் ஒரு நிரந்தரமான இடத்திற்கு நீ குடிபெயர்ந்து போகிறார். तू एक निरंतर जगह पे जगह बदल कर जाएगा. ஆண்டவர் அதற்கு உனக்கு எக்ரிமெண்ட் பண்றார். परमेश्वर उसके लिए तुझसे एग्रीमेंट करते हैं. வேதத்திலே எக்ரிமெண்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார். वो पवित्र शास्त्र में एग्रीमेंट करके दिए गए. அந்த இடம் உனக்கு நிரந்தரமானது, சதாகாலம் என்று வேதம் சொல்கிறது. वो जगह तेरे लिए निरंतर है और वो सदा काल के लिए कर இன்னைக்கு நீ மரித்த அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறியா? आज तू मरेगा तो उस जगह पर जाने के लिए तैयार है क्या? நிரந்தரமான குடியிருப்புக்கு போறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறியா? यशब और मणियों से बनाए गए राजमहल में जाने के लिए तैयार है क्या? பளிங்கு கொப்பார பொன் வீதியில் நடக்கிறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறியா? रात के समान सफेद शुद्ध सोने की सड़क पर चलने के लिए तैयार है क्या? சரீரம் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை மாதிரி மாறுறதுக்கு நீ ஆயத்தமா இருக்கிறியா? तेरा शरीर मसीह के शरीर के समान बदलने के लिए तू तैयार है क्या? மரணம் உன்னை எப்போது சந்திக்கணும் உனக்கும் எனக்கும் தெரியாது. मृत्यु तुझसे कब आकर मिलेगी करके तुझे और मुझे नहीं मालूम. பகல் நேரத்திலே, இரவு நேரத்திலோ, दोपहर का समय या रात का समय, அதிகாலையிலேயோ, सवेरे बोर को எப்ப வேணாலும் சந்திக்கலாம். कभी भी आके मिल सकता है. குடியிருப்பு, तेरा रहने का स्थान, குடியிருப்பு तेरा रहने का स्थान பூமியிலிருந்து மாற்றப்படும் போது इस पृथ्वी पर से जब बदलेगा, நிரந்தரமான சந்தோஷமான குடியிருப்புக்கு போறதுக்கு நீ ரெடியா இருக்கிறியா? निरंतर आनंद की जगह पर जाने के लिए तो तैयार है क्या? இல்லைனா नहीं तो இங்கிருந்து மாற்றப்படும் போது यहाँ से जब जगह बदलेगा, குடியிருப்பு இல்லாத அக்கினி கடலிலே தத்தளிக்கும்படி தள்ளப்பட போகிறாய். जगह रहने के लिए जगह नहीं, अग्नि समुद्र में तड़पने के लिए ढकेल दिया जाएगा. கண்களை மூடு. आंखों को बंद कर. பவுல் சொன்ன வசனத்தை மறுபடியும் நான் சொல்றேன். प्रेरित पौलुस ने जो वचन कहा उसे मैं वापस तुझसे कहता हूँ. இப்பொழுது மிகுந்த தைரியத்தோட, अभी अधिक धैर्य के साथ ஜீவனால் ஆகிலும் जीवन हो ஏமன் சாவினால் ஆகிலும் या मर जाऊं, கிறிஸ்து என் சரீரத்திலே மகிமைப்படுவார் என்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய் அப்படி முடியும். और मसीह मेरे शरीर से महिमा पाएंगे कर मेरी लालसा और आशा इसी में खत्म होगी.
சொல்றார், पौलुस कहते हैं ஜீவனோடு இருந்தாலும் जीवित रहूं तो भी என் சரீரத்தில் கிறிஸ்து மகிமைப்படுவார், मेरे शरीर से मसीह महिमा पाएंगे, மரித்தாலும் கிறிஸ்து மகிமைப்படுவார். मरूंगा तो भी मसीह महिमा पाएंगे. நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குன்னு சொல்றாரு. वो भरोसा मेरे अंदर है कर वो कहते हैं. உனக்கு இருக்கா? तेरे अंदर है क्या? இல்லனா இன்னைக்கு ஆயத்தப்படுன்னு கர்த்தர் சொல்றாரு. नहीं तो आज तैयार हो जा कर परमेश्वर कह रहे हैं. இல்லனா நீ இன்னைக்கு ஆயத்தப்படுன்னு தான் கர்த்தர் சொல்றாரு. नहीं तो आज तैयार हो जा करके परमेश्वर कह रहे हैं. உன்னை சந்திக்கும் மரணம், तेरे से मिलने वाली मृत्यु உனக்காக காத்திருப்பதில்லை. वो तेरे लिए रुकेगी नहीं. நீ நினைக்கலாம் சின்ன வயசுதான், तू सोच सकता है कि अभी तो कम उम्र ही है. ஏமேன், எனக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்கு, பலம் இருக்கு, मेरे लिए अच्छा बल आरोग्यता है कर இவைகள் எல்லாம் ये सब மரண தூதன் உன்னை சந்திப்பதற்கு தடையா இருப்பதில்லை. मृत्यु का दूत तेरे से मिलने के लिए रुकावट नहीं है. நீ சொல்லலாம், तू बोल सकता है நல்ல மருத்துவம் தெரியும், मेरे को अच्छा जो स्वस्थ है, நல்ல டாக்டர்ஸ் பழக்கம், मेरे को अच्छा डॉक्टर से पहचान நல்ல है, மருத்துவமனையில போறதுக்கு பணம் இருக்கு, अच्छा अस्पताल में जाने के लिए पैसे है, எனக்கு மரணம் சீக்கிரம் வருவதில்லை, मेरे लिए मृत्यु जल्दी से नहीं आएगी. நினைவு அப்படி சொல்லலாம். तेरा विचार ऐसा बोल सकता है. கவனித்துக்கொள், अच्छे से जान ले பூமியிலே மரிக்கிறவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், पृथ्वी में मरने वाले कैसे हैं. உன்னை விட பணமும் திறமையும் உடையவர்கள், तेरे से भी अधिक काबिलियत वाले और पैसे वाले ஒருவனாலும் कोई भी है எனக்கு வரும் மரணத்தை தள்ளி போடவில்லையே, उसके लिए जो मृत्यु आई उसे ढकेल नहीं सका, தள்ளி போட முடியவில்லையே. उसे ढकेल नहीं सका. அப்படியானா ऐसा है तो உனக்கு மரணம் எப்போது சந்திக்கும் உனக்கு தெரியுமா? तेरा मृत्यु कब आएगा करके तुझे मालूम है क्या? சில வினாடிகளில் நொடி பொழுதில் கூட வர முடியாது. कुछ क्षण कुछ चुटकी भर में भी वो आ सकता है. ஆனா लेकिन பவுல் மாதிரி சொல்ல முடியுமா? पौलुस के जैसा बोल सकता है क्या? சாவு எனக்கு லாபம், சாவு எனக்கு ஆதாயம். मृत्यु मेरे लिए लाभ है, मेरे लिए जीत है कर கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய சமூகத்துல आंखों को बंद करके परमेश्वर के सम्मुख ஒரு விசை உன்னை ஆராய்ச்சி பண்ணிப்பார். एक बार अपने आप को जांच के देख. இந்த நிமிஷம் என்ன மரணம் சந்திச்சா, इसी क्षण मृत्यु मुझसे मुलाकात करे तो மரணம் எனக்கு லாபமா இருக்குமா, மரணம் எனக்கு நஷ்டமா இருக்குமா? मृत्यु मेरे लिए लाभ रहेगी या मेरे लिए नष्ट रहेगी? இந்த செய்தியெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை உருவாக்குகிறதை நான் உணர்கிறேன். ये संदेश प्रचार हर दिन मुझे बना रहा है कर मैं एहसास कर रहा हूं. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் சபையே உன்னை நேசிக்கிறாராகவே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर का आत्मा कलीसिया तुझसे प्रेम करता है, इसीलिए ये बातें कह रहा है. ஒரு வார்த்தையும் உன்னை விட்டு இழந்துராத. एक भी बात वचन को तुझसे खो मत दे. கர்த்தர் பேசும் போதெல்லாம் परमेश्वर बात करते समय உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்கொள், अपने आप को तैयार कर ले, உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்கொள். अपने आप को तैयार कर ले. நம்முடைய அற்பமான சரீரம் हमारा तुच्छ शरीर அவருடைய மகிமையான சரீரம் மாதிரி மறுரூபமாகும். उनके महिमा के शरीर के समान रूपांतर होगा. நீ பூமியில் இருக்கும்போது கர்த்தர் உன்னுடைய சரீரத்தில் கர்த்தர் மகிமைப்பட்டால் இது நடக்கும். तू पृथ्वी पर रहते समय परमेश्वर तेरे शरीर से महिमा पाएंगे तो ये होगा. மரிக்கும் போது அது நடக்கும். तू मरते समय वो होगा. நம்முடைய குடியிருப்பு இங்க இல்ல, हमारा रहने के लिए जगह यहाँ नहीं. நம்ம குடியிருப்பு மரித்த பிறகு நம்முடைய குடியிருப்புக்கு நம்ம போக ஆயத்தப்படுவோம். मरने के बाद हमारे रहने के जगह के लिए हम जाने के लिए तैयार होंगे. கர்த்தர் உனக்காக செய்ய வேண்டியதை செய்துட்டார். परमेश्वर ने जो तेरे लिए करना था उसे कर दिए. ரத்தம் சிந்தி ரட்சிப்பு தந்துட்டார். लहू बहाकर उद्धार दे दिए. இன்னைக்கு உன்னை உருவாக்குவதற்கு ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். आज तुझे उत्पन्न करने के लिए बनाने के लिए तुझसे बात कर रहे हैं. ஆயத்தமாயிக்க, तैयार हो जा. கடைசி காலம் இதெல்லாம். ये अंतिम समय है. இயேசுவின் வருகையின் அடையாளங்கள் நடக்குது. यीशु के आने का आगमन की निशानी हो रही है. உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்க, तू तैयार हो जा. உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்க. अपने आप को तैयार कर ले. கர்த்தர் மறுபடியும் சொல்றதுதான், உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்க. परमेश्वर वापस कह रहे तो अपने आप को तैयार कर ले. மறுபடியும் சொல்லுகிறார், உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்க. वापस कह रहे तो अपने आप को तैयार कर ले. மறுபடியும் சொல்லுகிறார், உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்க. वापस कह रहे तो अपने आप को तैयार कर ले. நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதா ஆனபடியினால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். क्योंकि समय बुरा है कर समय का फायदा उठा लीजिए. இப்ப கிடைச்ச நாளுல तेरे को अभी जो दिन समय मिला है, ஆமென், ஸ்தோத்திரம், உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்க. मैं स्तुति हो तो अपने आप को तैयार कर ले. ஒப்புக்கொடு ஆண்டவர்ட்ட. समर्पण कर परमेश्वर से. समर्पण कर. ஆண்டவரோட நெருங்கு. परमेश्वर के और पास आ. உனக்குள் தேவன் மகிமைப்படட்டும். तेरे से परमेश्वर महिमा पाए. தேவன் சுபாவங்கள் உண்டாகட்டும்.
परमेश्वर का स्वभाव तेरे लिए हो। நீதிமானாய் மாறுவதற்கு உன் வாழ்க்கை ஒப்புக் கொடுக்க ஆரம்பி. धर्मी जन बदलने के लिए तू तेरे जीवन को समर्पण कर। பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு உதவி செய்யட்டும். पवित्र आत्मा तेरी मदद करे। சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வமே, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். इस वचन को सुनने वाले सभी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு மேலும் உம்முடைய கிருபை இருக்கட்டும். मेरे बच्चे सभी के ऊपर आपका अनुग्रह रहे। பரிசுத்த சமூகம் கூட இருக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். आपकी पवित्र समूह इनके साथ रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ஆண்டவரே, परमेश्वर, மரணம் எங்களுக்கு லாபமாய் மாறட்டும். मृत्यु हमारे लिए लाभ में बदले। ஒரு நீதிமானாய் மரிக்க விரும்புகிறேன். एक धर्मी जन बन के मरना चाहता हूँ। பூமியில் இருக்கும்போது கிறிஸ்து மகிமைப்படும் அளவுக்கு என் சரீரத்திலே ஏமன் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே கிரியை செய்வதற்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். प्रभु, इस धरती पर रहते समय मसीह मेरे शरीर से महिमा पाने जैसा क्रिया करने के लिए मैं अर्पण करता हूँ। பிள்ளைகள் எல்லார் மேலும் உம்முடைய கிருபை இருக்கட்டும். हमारे बच्चे सभी के ऊपर आपका अनुग्रह रहे। ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய குடியிருப்புக்குள் வரட்டும். और एक जन आपने जो जगह घर बनाया वहां पर आए। ஒவ்வொருடைய சரீரமும் மரிக்கும் போது உம்முடைய சரீரத்துக்கு ஒப்பாய் மாறட்டும். हर एक का शरीर मरते समय आपके शरीर की समानता में बदले। வருகைக்காக ஆயத்தப்படுத்துங்கப்பா. आगमन के लिए तैयार कीजिए पिता। சபையில் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை உண்டாக்குங்கப்பா. कलीसिया में एक बड़ी बेदारी को लाइए प्रभु। கர்த்தர் மகிமைப்படும். प्रभु महिमा पाइए। ஆசீர்வதியும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். आशीष कीजिए, सुरक्षा कीजिए। துதிகன மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களின் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता। ஆமென். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷம் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और आनंद உங்களோடு மீண்டும் மீண்டும் सदा காலங்களில் आपको इसमें से आज से लेकर सदा काल के இயேசு लिए கிறிஸ்துவின் வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो। ஆமென். आमेन। ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आप सबको आशीष करें।